नमस्कार। मैं हूं योगाचार्य जितेंद्र सिंह, निर्योग ट्रस्ट का संस्थापक। आज मित्रों, हम अपनी निर्योग फैमिली के एक मेंबर से, जो कि हमारी निर्योग फैमिली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, उससे आपको मिलवाने जा रहे हैं। कौन है वो? बहुत दिनों से मिलाने का विचार बना रहा था, आज वो शुभ घड़ी आ गई। तो वेलकम टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर, हमारी प्यारी, लाइए जी, ये देखिए, है ना सुंदर जी। मित्रों, ये है हमारे घर, हमारे ट्रस्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर, चक्की है। और ऐसी चक्की जो देखिए हाइट में कितनी छोटी है और कितनी ही सरल है। अभी मैं आपको इसका प्रयोग करना बतलाऊंगा कि बहुत ही लाइट वेट होती है, इसमें पहिए होते हैं, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसमें इस तरीके का एक ये कटोरा होता है जिसमें अभी हम कुछ सामग्री डालेंगे। यहाँ पर एक ऑन ऑफ का होता है कि ये इनपुट जाए या ना जाए, और यहाँ पर एक लीवर होता है जिससे हम पतला या मोटा कर लेते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी अनाज, कोई भी दाल, कुछ भी पीसना है तो ये पतला मोटा करने के लिए एक लीवर है। यहाँ पर ऑन ऑफ का एक स्विच है, बहुत ही सरल है। अच्छा मित्रों, मैं आज आपको इससे क्यों मिलवा रहा हूँ? कुछ तो कारण होगा। कारण है मित्रों, शुद्ध भोजन। जैसा खाए अन्न वैसा हो तन, और जैसा हो तन वैसा हो मन, एक बहुत ही आम कहावत है। सो मित्रों, बाजार में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके ऊपर में एक डेट होती है, एक्सपायरी डेट। व्हाट डज इट मीन? कि 1 महीने की, 30 दिन की, 3 महीने की, किसी चीज़ पर साल भर की डेट होती है। तो वो डेट क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि वह जो सामान जो आप ले रहे हैं, चाहे आटा हो, मैदा हो, या कोई दवाई हो, या कोई और पाउडर हो, वो खराब होगा। मित्रों, जैसे बाजरा है, बाजरा का जो पीसने के बाद में जो समय काल है उसका, वो है 7 दिन का। 7 दिन में या 7 दिन के बाद बाजरे का जो स्वाद है वो बदल जाता है। यानी ऐसा यदि आपने बाजरा रखा हुआ है तो आप इसे सालों रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि बाजरा जब आप पीस देते हैं तो पीसने के बाद में मैक्सिमम 7 डेज के भीतर भीतर उसका प्रयोग कर लें। लेकिन जब आप बाजार जाते हैं, बाजार में जो पैकेट मिलता है उसमें महीनों की डेट होती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। आप स्वयं परीक्षण कीजिएगा। इतना बाजरा लीजिए, उसको आधा आज पीस लीजिए, उसको 10 दिन रखिए, और 10 दिन बाद ये जो आधा बचा हुआ है उसको फ्रेश पीसिए, और दोनों की रोटी खा के देखिए, दोनों का स्वाद लीजिए, दोनों की खुशबू लीजिए, आप समझ जाएंगे। वैसे ही हमारी ये जो प्यारी मक्का है, इसका जो समय होता है वो होता है 15 दिन, और गेहूं का होता है 1 महीना। 1 महीने बाद उसमें बदलाव शुरू हो जाते हैं और वह हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं रह जाता है, बल्कि यूं कह लें कि नुकसान देना शुरू कर देता है। तो मित्रों, किस अनाज का कितना समय अंतराल है, इसका भी विशेष महत्व है। आज बहुत सारी कंपनियां हैं मल्टीग्रेन, इस प्रकार से, ऐसे बाजरा हमारा, मक्का, चना, गेहूं, ये अलसी है, अलसी और मेथी इत्यादि मल्टीग्रेन बना करके बाजार में बेच रहे हैं, और उन पर जो समय डाला जाता है वो 3 महीने का डाला जाता है। परंतु मित्रों, ऐसा आप ना करें। आप स्वयं थोड़ा सा श्रम करेंगे तो ये बहुत ही स्वच्छ भोजन, एकदम ताज़ा भोजन आपको प्राप्त होगा। प्रयोग की विधि आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इस चक्की को प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम इसको हम ऑन करते हैं, और क्योंकि इसका लीवर इस तरफ है तो मैं अपनी सहायता के लिए किसी को बुलाऊंगा, प्लीज़ मेरी सहायता के लिए आएँ। और यदि जैसे मान लीजिए कि अभी हमने गेहूँ पीसना है, तो गेहूँ पीसने के लिए हम गेहूँ को डालेंगे इसमें। गेहूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें इसे मोटा पीसना है तो हम मोटा पीस सकते हैं,
इसमें अब हम मक्का पीसेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो मित्रों, ये आपके सामने बाजरे का आटा है। हालांकि अभी सिर्फ डेमो पर्पस से है, अतः हमने इसमें मिक्स कर दिया है। आपको जो भी चीज़ चाहिए, शुद्ध चाहिए। और हाँ मित्रों, एक चीज़ और बहुत ही आवश्यक है। कहावत है कि अन्न पुराना और घी नया। ये जो बाजरा अभी आप देख रहे हैं, यह पिछले वर्ष का है, यानी पिछली बरसात में जो उगाया गया था खेतों में, और जो मेरे पास में अक्टूबर 2019 में आ गया था। मैं इस साल इसका सेवन कर रहा हूँ, यानी मैं मिनिमम इसको 1 साल स्टोर करके अब मैं इसका सेवन कर रहा हूँ। जितना पुराना आप अनाज खाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि चावल 2 साल पुराना, 4 साल पुराना, इस तरीके से करके बाजार में बिकता है। कोई भी अनाज हो, उसे पुराना खाने का प्रयास करें। परंतु आप जब बाजार में जाएंगे, आटा पिसा पिसाया लाएंगे, तो आपको कैसे पता होगा कि वो कब का है, कौन से साल का है। और इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो अन्न पुराना और घी नए पर हम अपना पूरा फोकस करेंगे। वैसे ही मित्रों, जैसे ये हल्दी है, आप देख सकते हैं इसमें हल्दी है। हल्दी को पहले हमने इससे मूसली से कूट लिया। अब मूसली से कूटने के बाद में अब हम इस हल्दी को इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, डेमो पर्पस के लिए थोड़ा सा डालेंगे। और अब हम वैसे ही अपनी चक्की को चालू करेंगे। आप देख सकते हैं कि शुद्ध ताजा हल्दी तैयार हो गई है। अब इसका अरोमा, इसकी खुशबू। मित्रों, हल्दी के अंदर एक उड़नशील तेल होता है जिसे हम कहते हैं कुरकुमिन। कुरकुमिन जो ऑयल है, यह ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये उड़नशील तेल होता है। बाजार में जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो चक्कियां होती हैं, जिनमें उन्हें पीसा जाता है, वो काफी गर्म हो जाती हैं। और जब गरम गरम इसमें पीसते हैं, ये अभी देखेंगे आप बिल्कुल ठंडी है, क्योंकि अभी हमने इसे प्रयोग नहीं किया। मैं देखो हाथ लगा रहा हूँ, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। जब हल्दी इसमें से जाती है, पिसती है, तब वो इतनी गर्म हो जाती है। और जब उसे ऐसे कटोरे में रखेंगे तो हर जो गर्म पाउडर होगा ना, उसमें से वो तेल उड़ जाएगा। वो उड़नशील तेल होता है। एक कैच नाम की कंपनी है, कैच मसाले, वो कहते हैं हमने लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग की है। मतलब उसका यही है कि उन्होंने उसका टेम्परेचर राइज नहीं होने दिया और उस मसाले को उन्होंने पीस कर आप तक पहुंचाया है। तो मित्रों, ऐसी यदि आप मशीन अपने घर में रखते हैं, मशीन कहें या घर का सदस्य कहें, आपके ऊपर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मल्टीग्रेन बना के खाइए। इस समय पर सर्दी का मौसम है, तो आप अधिक से अधिक बाजरा और मक्के का सेवन करें और शुद्ध करें। कबीरदास जी ने कहा है, पाहन पूजय हरि मिले। क्या कहा है? पाहन पूजय हरि मिले तो मैं पूज्यो पहाड़, ताते जो चाकी भली, जैसे पीसो खाए संसार। यानी उन्होंने चक्की के अंदर जो पत्थर लगे हैं, उसकी महिमा का गुणगान करते हुए कहा है कि चक्की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी दोहा पढ़ा होगा, अर्थ आप स्वयं जाने। मित्रों, हमारे पास में कुछ औषधियां भी हैं। जैसे ये मेरे हाथ में भी शतावर है,
शतावर को भी इसी प्रकार से इस खल्लड़ में पहले कूट लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे, जैसे मक्की के दाने हैं इतना मोटा मोटा इसे कर लेंगे, पहले कूट कर इतना कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे। और शुद्ध शतावर हो या आपका आंवला हो, कोई भी ऐसी चीज जैसे अलसी है, आपको कोई भी चीज पीसनी हो तो यह मशीन आपको बहुत लाभ देगी। क्योंकि मित्रों याद रखना है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो तन, और जैसा हो तन और वैसा हो मन। सो मित्रों, हमें अपने भोजन पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसा खाते हैं। क्योंकि प्राइम तो यही है ना, सभी जीव जंतु, हम मनुष्य हैं जो भिन्न भिन्न चीजों के पीछे भागते हैं। अन्य जितने भी जीव जंतु हैं हम उन्हें देखेंगे तो सिर्फ भोजन हमारी प्राइम सबसे पहली जरूरत होती है, और वो यदि शुद्ध हो तो फिर क्या कहना, बात बन जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बनता है, क्योंकि इस वीडियो में हमने वो उपयोगी बातें बतलाई हैं जो कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। यदि किसी को ऐसी चक्की चाहिए तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, मैं जानता हूं कहाँ मिलती है, मैं बता सकता हूं कैसे उपयोग करते हैं। या ऐसी जो शुद्ध चीजें हैं जैसे ये देसी मक्का, बाजरा, इन सब में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, ताकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है हमारे निर्योग टीम का, वो फुलफिल होगा, हमारा भारत स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।